आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त कथा सुन रहे हैं, महाराज भगवान का एक नाम है भिक्षु वर, और भिक्षु वर अवतार की कथा कल चल रही थी। भगवान शंकर जब सत्यारथ के मर जाने के बाद उसकी धर्म पत्नी गर्भ से थी, और वह धर्म पत्नी भी बच्चे को जन्म देकर घाट पर छोड़कर जब पानी पीने के लिए गई तो घड़ियाल ने, मगर ने उसको पकड़ लिया और वो धर्म पत्नी भी मर गई। पार्वती जी के मन में संशय आ गया था, पार्वती जी के मन में संशय प्रकट हो गया था कि ये शंकर भगवान की उपासना करता है, ये शिव का भजन करता है। राजा सत्यारथ शंकर भगवान को जल चढ़ाता है, राजा सत्यारथ भगवान शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना करता है। उसके बाद भी इसके प्राण छूट गए। इसकी धर्म पत्नी वो भी भगवत भजन में डूबी रहती है, उसके प्राण छूट गए। इसकी राज सत्ता चली गई, उसका वैभव चले गया, उसका बच्चा नदी के घाट पर पड़ा हुआ है। शिव जी के सामने प्रश्न का अंबार था, भगवान शंकर के सामने ढेर प्रश्न थे। शिव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, भरोसे पर, दृढ़ता पर जीता है। दुनिया कुछ भी कहे, वो अपनी भरोसा, अपनी दृढ़ता शंकर के चरणों में रखता है, शिव के चरणों। पार्वती, तुमने राजा सत्यारथ का जीवन देखा है, तुमने राजा सत्यारथ के लिए, तुम कह रही हो कि राजा सत्यारथ पूजन करता था, पाठ करता था, अर्चना करता था, शंकर को जल चढ़ाता था, शिवालय जाता था, और उसकी धर्म पत्नी भी जल चढ़ाती थी, शिवालय जाती थी। उसका बच्चा पड़ा हुआ है, उसका पूरा वैभव चले गया। शंकर की आराधना करने वाले को इतना कष्ट होगा, शिव की आराधना करने वाले को इतना दर्द होगा, शंकर की आराधना करने वाले को इतना दुख होगा, ये तो होना नहीं चाहिए था। ये दुख कैसे आया? सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान को, और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये कष्ट कैसे आया? ये तकलीफ कैसे आई? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी ने कहा, पार्वती चल मैं तुझे घुमा के लाऊं, और घुमाया। जलाशय में पार्वती जी को पूरी लीला का दर्शन करा दिया कि पूर्व समय के भोग के कारण, पूर्व समय के दूसरे का सामान ले लिया था, दूसरे के घर पर आक्रमण कर दिया था, दूसरे का वैभव चुरा लिया था, दूसरे का धन चुरा लिया था, दूसरे की सत्ता चुरा ली थी। इसलिए इस जन्म में भले मेरा भजन करा इसने, मुझ पर जल चढ़ाया इसने, मेरी आराधना करी इसने, पर पूर्व कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में कहे, तुम वेद पुराण को मानो ना मानो, तुम धर्म शास्त्र को मानो ना मानो, तुम अपने बड़ों को मानो ना मानो, तुम अपने गुरु को मानो ना मानो, पर इतना जरूर मानकर चलना कि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो अपन तो मनुष्य हैं, भोगना पड़ता ही है, पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठ जा, मैं दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जा, मैं ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा। दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है। पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है। वो कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, और तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या, क्या कर्म करेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोगना है, हमें। सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान को और महाराज। साथ में बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था। पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गया। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गए। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, अब सुनिए। ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सब के लिए है आज शिवरात्रि के दिन कि दुनिया के लोग कहेंगे, फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है। ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए। फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ? तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो। पार्वती तुम देखिए, देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर कर धन लाया। चोरी करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, 1 बीता का दिया तो 1 बीता का, 2 बीता का दिया तो 2 बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। तो बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा। देवराज के साथ हुआ क्या था? देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे। जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई? जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई? जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया। अब कहां से लाएगा? तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो। शंकर जी के मंदिर में चोरी कर का धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया। आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था, और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा। फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी माँ का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। मत्स्यरथ क्यों चला गया? उसकी पत्नी क्यों चली गई? शंकर भगवान ने कहा यह कर्म का भोग था, कर्म का भोग, कर्म का भोग था। महाराज फिर लोटा भर जल चढ़ाने का फल क्या मिला इस सत्यरथ को? अब शिव जी ने कहा सुन पार्वती, लोटा भर के जल चढ़ाने का फल क्या मिला? उसका फल यह है, अगर ये नारी गर्भ से होती, पानी पीने जाती और घड़ियाल इसको मार देता, तो इसके घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसका पूरा वंश मिट जाता।